स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं प्राचीन भारतीय इतिहास से अशोक का धम्म इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। विश्व इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है क्योंकि उसने निरंतर मानव उन्नति के लिए प्रयास किया। जिन सिद्धांतों के पालन से या नैतिक उत्थान संभव था, अशोक के लेखों में उसे धम्म कहा गया है। धम्म को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे निम्नांकित डायग्राम द्वारा संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए ध्यान से थोड़ा इस डायग्राम को देखेंगे। अशोक का धम्म, उसके अंतर्गत है अशोक के धम्म की व्याख्या, धम्म के बाधक पाप तत्व, धम्म की विशेषता और धम्म प्रचार हेतु किए गए कार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे धम्म की व्याख्या के अंतर्गत जो द्वितीय स्तंभलेख है, सप्तम स्तंभलेख है और तृतीय स्तंभलेख में धम्म की व्याख्या की गई है। धम्म के बाधक पाप के विषय में चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान, इनको धम्म के बाधक तत्व के रूप में संज्ञा दी गई है। धम्म की विशेषता में हम देखते हैं कि यह सर्वसाधारण का धम्म है। इसमें सदाचार पर विशेष बल दिया गया है, धर्मसार वृद्धि पर बल दिया गया है, सहमति पर आधारित है और अहिंसा पर इसमें विशेष बल दिया गया है। और एक है धम्म प्रचार हेतु कार्य के अंतर्गत युद्ध विराम की घोषणा, पशुवध रोकने की हेतु विज्ञप्ति, धर्म सभाओं की स्थापना, सामाजिक समारोहों को प्रारंभ किया गया, बौद्ध संगीति को आयोजित किया गया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, कल्याणकारी कार्य और धम्म यात्राएं प्रारंभ की गई। सबसे पहले हम इसके पहले तत्व यानी धम्म की व्याख्या इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। अशोक के दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या इस प्रकार की गई है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दया, दान तथा सुचिता। आगे कहा गया है कि प्राणियों का वध नहीं करें, जीव हिंसा ना करें, माता पिता तथा बड़ों की आज्ञाओं का माने, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्र परिचितों संबंधियों ब्राह्मणों के साथ उचित व्यवहार करना तथा दासों के साथ भी अच्छा बर्ताव करना। अशोक के तीसरे शिलालेख में अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को भी धम्म का लिए आवश्यक तत्व माना गया है। अब हम धम्म के बाधक तत्वों की चर्चा करेंगे। अशोक ने धम्म की व्याख्या के साथ साथ धम्म की प्रगति के बाधक पाप की भी व्याख्या की। चंडता, निष्ठुरता, क्रोध, ईर्ष्या, मान आदि पाप के लक्षण हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचना चाहिए ताकि ये मनोव्यग उन्हें भ्रष्ट ना करे। इसके लिए अशोक ने नित्य आत्मपरीक्षण पर भी बल दिया है। आइए अब हम इसकी विशेषताओं को समझेंगे। धम्म के सिद्धांतों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि यह सर्वसाधारण का धम्म है। इसकी मूलभूत मान्यताएं सभी संप्रदायों में मान्य है और जो देश काल की समस्याओं में आबद्ध नहीं है। किसी पाखंड या संप्रदाय का इसमें विरोध नहीं हो सकता। उसने जिस धम्म का उपदेश दिया वह सर्वसाधारण का धम्म था। अशोक ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सदाचार के नियमों पर जोर दिया। 12वें शिलालेख में अशोक ने धर्म की सार वृद्धि पर जोर दिया, अर्थात एक धर्म संप्रदाय वाले दूसरे संप्रदाय के सिद्धांत के विषय में जानकारी प्राप्त करें। इससे धर्मसार में वृद्धि होगी। अशोक ने सहमति पर आधारित नीति अपनाने पर बल दिया। उनके साम्राज्य में अनेक संप्रदाय को मानने वाले थे और हो सकता है कि उनमें थोड़ा बहुत विरोध और प्रतिद्वंदिता का भाव रहा हो। इसलिए अशोक ने प्रयास किया कि प्रजा के सभी वर्गों और संप्रदायों के बीच सहमति का आधार ढूंढा जाए और उसी सामान्य आधार के अनुसार नीति अपनाई जाए। अशोक ने लोगों को अहिंसा का उपदेश दिया
उसने जनसाधारण के भौतिक उत्थान के लिए धम्म का प्रचार किया ताकि वे ऐहिक सुख और इस जन्म के बाद स्वर्ग प्राप्त कर सके। उसने साम्राज्य के लोगों में अच्छे जीवन के आदर्श को चरितार्थ करने के लिए अहिंसा का सहारा लिया। इसके लिए उसने जहाँ कुछ नई बातें लाकर बौद्ध धर्म में सुधार किया, वहीं लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए कभी विवश नहीं किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक सच्चे हृदय से प्रजा का नैतिक पुनरुद्धार चाहता था। इसके लिए वह सदा प्रयत्नशील रहा। अब हम जानेंगे अशोक ने धम्म प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किए। अशोक ने धम्म प्रचार के लिए बड़ी लगन और उत्साह से काम किया। इसके लिए उसने सर्वप्रथम युद्ध बंद करने के आदेश दिए। इसके पश्चात उसने स्वयं को तथा राज कर्मचारियों को मानव के नैतिक उत्थान में लगाया। जीवों का वध रोकने के लिए अशोक ने प्रथम पृथक शिलालेख में विज्ञप्ति करवाई कि किसी धार्मिक क्रिया के लिए पशुओं का वध ना किया जाए। उसके 5वें स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि उसने अनेकोनेक पशुओं का वध या काया क्लेश को दंडनीय घोषित कर दिया। अशोक ने अनेक धर्म सभाओं की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को धार्मिक कार्यों के प्रति आकर्षित करना था। अशोक ने यह भी घोषणा करवाई कि ऐसे सामाजिक उत्सव नहीं होने चाहिए जिनमें अनियंत्रित आमोद प्रमोद हो, जैसे मांस भक्षण, सुरापान, मल्लयुद्ध, जानवरों की लड़ाई आदि। इसके स्थान पर धर्म सभाओं की स्थापना की जिनमें विमान दर्शन, हाथी दर्शन, अग्निस्कंद इत्यादि दिव्य रूपों का दर्शन कराया जाए तथा लोगों में धर्म के प्रति अनुराग पैदा हो। उसने सामाजिक समारोहों को जो धर्म के प्रति विशिष्ट आस्था रखते थे तथा धार्मिक क्रियाओं को संचालित करते थे को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। इन समारोहों में शामिल होकर लोग धार्मिक विश्वास को और मजबूत बनाते थे। अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न होने वाले मतभेदों के निवारण करने के लिए पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। बौद्ध सिद्धांतों का प्रामाणिक संकलन तैयार करना इस संगति का मुख्य उद्देश्य था। इस संगति में बौद्ध धर्म ग्रंथों में संशोधन, मतभेदों का निवारण कर नए रूप में धर्म का प्रचार कार्य आरंभ हुआ। धम्म का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने धर्म महामात्रों नामक विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों का मुख्य कार्य प्रजा को पवित्र आचरण का उपदेश देना था। इन धर्म महामात्रों को भारत ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों में धर्म प्रचार हेतु भेजा गया। उसने अनेक लोक कल्याणकारी भी कार्य किए। इसके लिए उसने मार्गों में वृक्ष लगवाए, जलाशयों, औषधालयों व धर्मशालाओं का निर्माण कराया। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि अपने अपने क्षेत्रों का दौरा करें तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ धर्म का उपदेश भी यानी धर्मोपदेश दें। अशोक ने धर्म यात्राएं भी प्रारंभ की। इन यात्राओं के दौरान अशोक ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को दान देते थे। साथ ही व्यक्तिगत उपदेश द्वारा धर्म प्रचार के साथ आमजनों से संपर्क में आकर धर्म तथा शासन के विषय में लोगों के विचार समझे। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष कंक्लूजन में इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि विश्व में अशोक के धम्म का स्थान सर्वथा अद्वितीय है। आज जब विश्व के देश हथियारों की होड़ रोकने में
तथा युद्ध टालने में सतत प्रयत्नशील रहने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा मानवता के लिए परमाणु युद्ध का गंभीर संकट बना हुआ है, तब अशोक के धम्म की महत्ता स्वमेव सिद्ध होती है। अशोक के ये आदर्श विश्व शांति की स्थापना के लिए आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। इस प्रकार से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।